Hello student, welcome back to Prachi Foundation online classes and I am Prachi और आज मैं आपके साथ क्लास 9th के एक चैप्टर के साथ हूँ और वो हमारा चैप्टर है फिक्शन का हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड और इसके जो राइटर है वो है सुधा मूर्ति। तो चलिए स्टूडेंट बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पे आते हैं और मेरी एक ये छोटी सी कोशिश रहेगी कि आपको ये चैप्टर मैं अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents। तो यहाँ पर देखिए कि जब मैं लगभग 12 वर्ष की या 12 ईयर ओल्ड 12 वर्ष की लड़की थी तो मैं अपने दादा दादी के साथ उत्तरी कर्नाटक के एक गांव में रहा करती थी। ठीक है, दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड। उन दिनों ये जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम था या फिर यातायात के जो साधन थे वो बहुत अच्छे नहीं हुआ करते थे। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। इसीलिए हमें जो मॉर्निंग में जो समाचार पत्र है या न्यूज़पेपर है वो हमारे को कब मिलता था, आफ्टरनून में। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट और ये जो वीकली साप्ताहिक पत्रिका भी होती थी वो भी एक दिन की देरी के बाद ही मिल पाती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट eagerly फॉर द बस which used to come with the papers, weekly magazines and the post। तो हम सभी बड़ी उत्सुकता पूर्वक उस बस का प्रतीक्षा करते थे जो समाचार पत्र, मैगजीन्स या फिर वीकली मैगजीन और पोस्ट या फिर डाक लेकर आया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसके बारे में, यहाँ पर आई जो है वो कौन है। ठीक है, आई मतलब मैं कौन है यहाँ पर, यहाँ पर जो मैं है वो है हमारी राइटर। ठीक है, तो एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। ठीक है, उस समय त्रिवेणी कन्नड़ भाषा में एक बहुत ही लोकप्रिय लेखिका हुआ करती थी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर और वो एक बहुत ही अद्भुत लेखिका थी। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उनके जो लिखने की शैली थी वो पढ़ने में आसान और बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग मतलब बहुत विश्वास पैदा करने वाली होती थी। Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting। तो उनकी कहानियाँ प्राय साधारण लोगों के जीवन संबंधी जो कठिन मनोवैज्ञानिक समस्याओं से संबंधित होती थी और बहुत ही रुचिपूर्ण या फिर इंटरेस्टिंग होती थी। Unfortunately for Kannada literature, she was died very young। अब दुर्भाग्यवश की अब ये बहुत दुर्भाग्य की बात थी कन्नड़ साहित्य के लिए कि उनकी जो डेथ थी या उनका जो देहांत था वो बहुत छोटी उम्र में हो गया था। Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels। लेकिन ये देखिए कि 40 वर्ष के बाद भी अब भी लोग उनके उपन्यासों की, ठीक है, बहुत तारीफ, नॉवेल्स की बहुत तारीफ किया करते थे और वो अभी तक वैसा ही काम चल रहा था। One of her novels called काशी यात्रे was appearing as a serial in the Kannada weekly करमवीरा then। तो उनके उपन्यासों में से एक जिसका नाम की काशी यात्रे है अब कन्नड़ साप्ताहिक करमवीर में एक धारावाहिक या फिर सीरियल के रूप में प्रकाशित हुआ करता था। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी। तो ये एक जो स्टोरी है एक वृद्धा स्त्री या फिर ओल्ड लेडी के बारे में है जिसकी बोलते काशी या फिर वाराणसी जाने की उसके मन में बहुत इच्छा होती थी।
Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate पुण्य। ज़्यादातर हिंदू लोग जो है वो विश्वास उनका मानना है या विश्वास है उनका कि काशी जाना, ठीक है, और भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना बहुत ही परम पुण्य का काम होता है। तो दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो टू देयर वॉज डिस्क्राइबिंग इन दैट नॉवल। तो वो जो ओल्ड लेडी थी उसका भी ऐसा विश्वास था और वहाँ जाने के लिए उसके संघर्ष का, किस तरह से वो संघर्ष करती है काशी जाने के लिए, इस उपन्यास में उसका वर्णन किया गया है। In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. तो उस कहानी में एक अनाथ लड़की जो कि जवान हो चुकी है और जिसे किसी से प्यार हो जाता है, लेकिन उसके पास मैरिज के लिए या फिर शादी करने के लिए कोई पैसे नहीं थे। In the end, the old lady gives away all her savings without going to काशी। और अंत में वो जो वृद्धा थी जिसने अपने मनी जो थी वो सेविंग करके जो पैसे उसने बचाए थे काशी जाने के लिए वो उसको दे देती है। She says, वह कहती है, the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord विश्वेश्वरा at काशी। तो उनका मानना है, वो कहती है कि इस अनाथ लड़की की खुशी में, ये जो काशी में हम भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने के लिए जा रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस अनाथ लड़की को वो मैंने खुशी दे दी है। माई ग्रैंड मदर कृष्टका। अब देखो दादी का नाम भी आ गया यहाँ पर, और दादी का नाम लिखिएगा कि दादी का नाम क्या था, कृष्टका। नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। तो बोलते मेरी दादी जिनका नाम कृष्टका है वो कभी स्कूल नहीं गई, इसलिए वो पढ़ना भी नहीं जानती थी। Every Wednesday the magazine would come and I would read the next episode of this story to her। प्रत्येक बुधवार को, वेडनेसडे को मैगजीन या पत्रिका आया करती थी और मैं इस कहानी का अगला प्रसंग या फिर नेक्स्ट एपिसोड उसे पढ़कर सुनाया करती थी। During that time she would forget all her work and listen with the greatest concentration। तो जब मैं उसको सुनाया करती थी तो उस दौरान वो अपना सब काम भूल जाया करती थी और बहुत ध्यान से सुना करती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। और बाद में प्रत्येक विषय को मुँह जुबानी या फिर ओरली या फिर मौखिक रूप से दोहरा सकती थी, इतना वो दिल से जो है वो उस चीज़ को सुनती थी। माई ग्रैंड मदर too never went to Kashi and she identify herself with the novel's protagonist। ठीक है, तो मेरी दादी भी बोलते कभी काशी नहीं गई थी, इसीलिए इस उपन्यास के जो मुख्य पात्र मेन लीड कैरेक्टर थे उसके साथ वो अपना संबंध स्थापित कर लेती थी। मतलब उसकी जगह वो खुद को रखकर ये सोचती थी कि जैसा उस लेडीज़ के साथ हो रहा है वैसा ही उसके साथ भी हो रहा है। मतलब अपना कंपैरिजन वो उस उपन्यास के मेन हीरो के साथ या मेन हीरोइन एक्ट्रेस के साथ करती थी। सो मोर देन एवरीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out of her। इसीलिए किसी भी अन्य की उपेक्षा वही एक ऐसी थी जो यह जानने के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखा करती थी कि कहानी में आगे क्या हुआ था, और इस बात के लिए ज़िद किया करती थी कि आगे का जो धारावाहिक है सीरियल है मैं उसे पढ़कर सुनाऊं। ठीक है, तो आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। तो यह सुनने के बाद कि काशी यात्रा में आगे क्या हुआ था, वह मंदिर के आंगन में अपनी सहेलियों से जा मिलती और जहां हम सभी बच्चे जो है वो हाइड एंड सीक लुका छिपाई का खेल खेलने के लिए इकट्ठे हो जाया करते थे। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। वह अपनी सहेलियों के साथ
सबसे अंतिम वाले प्रसंग का एकदम डिस्कशन या फिर विवेचन किया करती थी। एट द टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। उस समय मुझे इस बात की समझ नहीं थी कि इस कहानी के बारे में इन लोगों में इतनी ज़्यादा बहस क्यों होती थी। ठीक है। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज। एक बार क्या हुआ बोलते कि मैं अपने चचेरे या मौसेरे भाई बहनों के साथ पड़ोस के एक गांव में शादी समारोह की मैं गई थी। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। उन दिनों में ये जो शादियों का समारोह है वो बहुत बड़ा अवसर हुआ करता था। वी चिल्ड्रन एंजॉयड अवर सेल्फ थॉरली। हम बच्चे इन सब चीज़ों का बहुत आनंद लिया करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। हम बहुत खाते थे, खेलते थे, अपनी उस स्वतंत्रता का पूरा आनंद लेते थे क्योंकि जो बड़े लोग थे वो उस समय कामों में व्यस्त हुआ करते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। तो गई तो बोलते मैं वहाँ पर 1-2 दिन के लिए थी, किंतु वहाँ पर जाने पर क्या हुआ कि वहाँ पर मैं 1 सप्ताह रुकी। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ जब वो वापस अपने गांव आई, तो इसको बताऊंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं बहुत जल्दी ही इसका सेकंड वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।